गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं विठल खंडेलवाल एक बार फिर आप सबसे मुलाकात कर रहा हूँ। बहुत प्यारी का चीज़ें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्यों होने वाली है, इसकी एक वजह है। वजह क्या है स्टूडेंट, आज तक हमने एनसीईआरटी का 3.2 कंप्लीट किया था, लेकिन एनसीईआरटी के बेस पर हम देखें ना तो 3.2 बहुत शॉर्ट दे रखा है और क्वेश्चन आते हैं बहुत बाहर से भी। और रिसेंटली में आपने देखा हो जो नया पैटर्न आया है उसमें ऑब्जेक्टिव केस के क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस के क्वेश्चनों के हिसाब से अगर हम चले तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन जीरोस के पर बनते हैं और अलग आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन ही दो तरह के दे रखे हैं, या तो जीरोस निकालना, रिलेशन चेक करना, या जीरोस की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, ये एनसीईआरटी में दे रखा था। तो अब इससे आगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हमारा पूरा डिस्कशन इसी चीज पर रहेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन आज से पहले हम लोगों ने क्या सीखा तो मैं वो भी बहुत अच्छे से बता दूं। आज से पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे उनमें हम लोगों ने रिलेशन फाइंड करना सीखा था, अल्फा और बीटा कैसे निकलते हैं। कई लोग पूछ रहे होंगे सर ये अल्फा बीटा कहां से आए, ये कहां से इनकी खोज हुई। तो मैं अच्छे से बता दूं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें, किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था, आपने जीरोस निकाले थे। तो जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यू 2 आती थी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक है, अगर क्यूबिक है तो 3 आएगी, लीनियर है तो 1 आएगी। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आनी है प्यारे बच्चों, तो उसमें से एक वैल्यू को अल्फा बोलते हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा बोल देते हैं। हम केवल उन्हें नॉमिनेट कर देते हैं। यहाँ कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन नहीं है कि अल्फा ही क्यों कहेंगे, आप चाहो तो कुछ और भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बट यहाँ पर जो नॉर्मल वर्ड यूज किए गए हैं जीरोस को लेकर के वो अल्फा और बीटा यूज किए गए हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आज हम किस लिए यहाँ इकट्ठे हैं तो मैं बता दूं। पहला जो टाइप है हमारा वो ये है, आपको जीरोस की कोई इक्वेशन दे रखी है, उसका मान निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आज हम पहला टाइप जो पढ़ने वाले हैं, देखो ये तो सबको पता है कि सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है। आज हम टाइप 1 फर्स्ट टाइप अगर हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा ये है, इक्वेशंस ऑफ जीरोस, वैल्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ जीरोस। मतलब आपको क्या देगा, ऐसे दे देगा कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। आपको ऐसे देगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, इसकी वैल्यू निकालो। और भी बहुत कुछ दे देगा, आपको ऐसे भी दे सकता है बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा, इनकी वैल्यू निकालो। तो इस तरीके से कोई इक्वेशन दे देगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्वेश्चन समझ रहे हैं, करना क्या है। मेरा मकसद जो हर लेक्चर में होता है स्टूडेंट को ये समझाना होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। हरी बात समझ में, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या दे रखा होगा, क्या करना होगा। मैं बता दूं आज का जो टाइप है, जो क्वेश्चन हम लोग करने हैं वो हम वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन की। किसकी इक्वेशन की? जीरोस की। जीरो को क्या नाम से जानते हैं? अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए जीरो से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। 3 4 5 क्वेश्चन फटाफट से करते हैं, देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चंस क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल then the quadratic polynomial is x square minus px plus q, then find the value of following। मतलब समझ आ रहा है, मैं ढंग से समझा देता हूं, कान खोल के सुन लीजिएगा। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, ठीक है, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। अब कई लोग कोशिश करेंगे सर हम पहला काम ये कर लेते हैं, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा और बीटा निकाल करके यहाँ रख देते हैं, मान निकल के आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, बट प्यारे बच्चों वो बहुत लंबा सा प्रोसेस है। और अगर हम बात करें पैटर्न वाइज बात करें तो एग्जाम में वो जो तरीका है वो प्रॉपर नहीं माना जाता। तो प्रॉपर तरीका क्या है और हमें क्या करना है, और मान लीजिए कहे भी दे एग्जामिनर कि भाई कोफिशिएंट की मदद से ही निकालो, तो भी वो वाला तरीका हम यूज ही नहीं कर सकते कि पहले इसका जीरोस निकालें, और वो थोड़ा टफ भी पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो आपको इसका एक इजी तरीका क्या है समझना। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं, आगे बढ़ो तो इससे पहले एक और चीज समझ लीजिए। अल्फा आप लोगों ने ये जानते हैं, आप लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि इसको खोलना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे इसको खोल सकते हैं।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हालांकि यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं हमारे को, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा आएगा नहीं, छोड़ दीजिए, आगे डिस्कस करेंगे कभी टाइम मिलेगा तो ठीक है। आप लोग समझे, ये तो आप लोग जानते ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब जानते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, ये थोड़ी बताऊंगा, ये तो पता है आप लोगों को, जो चीज नहीं पता है वो डिस्कस कर रहे हैं। सर क्या नहीं पता, जो आजकल 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कई बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो आपको पता है। ये जो चीज है जो इधर परेशान कर रही है, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो जो चीज एक्स्ट्रा है उसे हम उस तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 2 अल्फा बीटा, समझ गए आप लोग स्टूडेंट। तो अब आपको मैं समझाना ये चाहता हूं, कभी भी अगर ये निकालना है, यहां भी नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछनी है, तो आप फटाफट से लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझ गए आप लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप लोगों को कई बार कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कहीं पर भी, तो यही लगेगा। आप सोचे सर यही क्यों लगेगा, मैं क्यों इतना इसको इंसिस्ट कर रहा हूं, वजह देखिए, इसमें आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, सम, अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, प्रोडक्ट, और सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास होती है, हम लोग जानते नहीं जानते हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए आप लोग ध्यान रखना, आपको देगा ये बहुत जगह ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सुन लीजिएगा, बहुत जगह ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आपको इसकी जगह ये लिख देना है। यही क्यों लिखना है मैं फिर बता देता हूं, ये प्रोडक्ट सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, और इन दोनों के रिलेशन हमें पता होते हैं, ठीक है कि नहीं है। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसा करेंगे देखिए स्टूडेंट, देखिए बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है, आराम से 2 मिनट देखिए आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन है, आप लोगों को पता है सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए होता है। ये दोनों चीजें तो इस केस में आएगी, जब भी आपको ऐसे अल्फा प्लस बीटा जैसा पूछे तो सबसे पहले, बाकी सारे काम बाद में, पहले सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख देना है या माइंड में बना लेना है। मैंने लिख दिया है कि सम ऑफ जीरो क्या है, एक जीरो अल्फा दूसरे जीरो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर जो बीच में आता है वो तो बी होता है, तो बी की वैल्यू माइनस पी, यहां से आप लिखना, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी और सी की वैल्यू क्यू। तो देखो यहां पर माइनस पी और एक माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे 1 ए है तो इससे कोई मैटर नहीं करेगा, तो सम कितना आ गया, पी आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी कितना क्यू, देख लीजिए सी कितना क्यू, ए कितना 1, तो क्यू अपॉन 1 यानी क्यू, तो ये दूसरी चीज आ गई है। तो अब हमें इनको इस रूप में देखना है, या तो हमें सम चाहिए या प्रोडक्ट में बनाना है, तो दिमाग लगाओ। अभी मैंने क्या बोला था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, बताया था मैंने कि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। और यही क्यों लिख सकते हैं, यही क्यों लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें सम और प्रोडक्ट हमारे को मिल सकता है, और हमारे पास सम और प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग सम उठाएंगे, सम क्या है P, और यहां से 2, और प्रोडक्ट उठाएंगे Q, तो इसका आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2Q। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है, बोलो कोई दिक्कत आई, पहला क्वेश्चन बहुत आराम से कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब आप लोग, मैंने क्या कहा था, अभी देखो यहां पर मेरा पूरा फोकस सम या प्रोडक्ट बनाने में होना चाहिए। कैसे भी यहां पर हम या तो सम बना ले या प्रोडक्ट बना ले, तो सम या प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखिए, इसको यहां से इधर भेजेंगे और इसको यहां से इधर भेजेंगे, तो क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। इसको देखो, ये तो या तो वैसे कर लो आप, या एक तरीका मैं बहुत यूजुअल तरीका सब लोग करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि देखो अगर ऐसी कोई चीज दो में तो फटाफट करना हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे आपस में मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है। तो बीटा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा, या आप एलसीएम लेकर के जोड़ लीजिएगा, जोड़ना आता है ना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा और अल्फा, तो ये आपके पास आ गया। अब जरा देखो, ये तो तुम्हारा सम है और ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। तुम्हारे पास सम भी है, ये रहा, तुम्हारे पास प्रोडक्ट भी है, ये रहा, रख दो। तो वैल्यू क्या रहेगी, सम की जगह सम लिखो P, और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखो Q, तो भैया इसका आंसर आ जाएगा P अपॉन Q। सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। दिखने में आपको तो लगेगा सर ये क्या आ गया, अल्फा बीटा
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, बड़े आराम से सीखेंगे, बड़े मजेदार तरीके से सीखेंगे। सपोर्ट कीजिए, सुनिए ध्यान से। इसमें देखिए, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बड़े मजेदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं और आपको मजा आने वाला है। देखिए आपके पास ये दे रखा है क्या, आप देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा था सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि देगा क्या और करना क्या है। आपको बोलेगा अल्फा बीटा तो 0 है, बिल्कुल है। आपको देगा कि सर ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल देगा। तो जीरो देगा, जीरो नहीं भी देगा तो बोलेगा अल्फा या बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। अब यहां से पहला काम, आप कोफिशिएंट निकाल ले। कोफिशिएंट क्या होगा, ए हमारा 1 है, बी हमारा 1 और सी हमारा -12 है, सी हमारा -12 है, ठीक है, एबीसी। पहला काम तो ये करना है। अब भाई आगे क्या करो, तो अब पहला क्वेश्चन है, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अरे अभी अभी तो समझाया ही था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा कभी आ जाए, कुछ याद करो, आ रहा है यार, मेरे को आ रहा है यार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको देखा तो ख्याल आया कि ये तो सम है और ये प्रोडक्ट है, और सम और प्रोडक्ट हमें निकालना आता ही है। तो सबसे पहला काम मैं बोलना भूल गया आप लोगों को, आप ये एबीसी निकाले और सम और प्रोडक्ट भी निकाल के रखें। तो मैं ऊपर निकाल रहा हूं, दिख रहा है सबको, सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी -1, ए कितना 1, देन आंसर इज -1। तो ये तो सम आ गया आप लोगों का, क्लियर। प्रोडक्ट अगर आप लोगों को देखना हो प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी कितना है, -12, ए कितना 1, तो इसका ये भी कितना आ गया, -12, क्लियर है। अब आप लोग इन वैल्यू को, एक तो ये सम की वैल्यू तो कितनी -1, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी -12, सम की वैल्यू -1 और प्रोडक्ट की वैल्यू -12। तो भाई दो काम समझ में आ गए, क्या करोगे फिर से बताओ। पहला काम कोफिशिएंट देखते पता हो जानी चाहिए, कोफिशिएंट देखते पता हो जानी चाहिए। दूसरा काम या तो माइंड में या वहीं पर निकाल लीजिए, सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट दो काम निकालेंगे। तीसरा कोशिश ये कीजिए उस इक्वेशन में कैसे भी करके सम या प्रोडक्ट मिल जाए, कोशिश ये कीजिए उस इक्वेशन में कैसे भी करके सम और प्रोडक्ट मिल जाए। तो भाई यहां पर देखिए ये है, इसको देखा तो ख्याल आया कि इसकी जगह ये लिख सकता हूं, ये सम और ये क्या है, प्रोडक्ट है। सम की वैल्यू निकाल चुके, कितना, -1 का स्क्वायर, प्रोडक्ट की वैल्यू 2 -12। तो देखेंगे -1 का स्क्वायर कितना 1, और -12 -24, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। समझ गए, -12 -24 प्लस का -1 का स्क्वायर 1, देन आंसर इज 25। हाँ भाई देखो, डाउन से देखना। सबसे पहले बताओ क्या निकालोगे, कोफिशिएंट, फिर क्या निकालोगे, सम और प्रोडक्ट। इतनी बात तुम्हारे दिमाग में घुस गई। अब तुम्हें क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हारे को कैसे भी करके इसमें से सम और प्रोडक्ट बनाना है। तो भाई अब क्या करें, यहाँ तो एक प्रोडक्ट तो दिख रहा है, पर इसका भी तो कोई इलाज करना पड़ेगा। तो भी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि इसको आप ऐड करेंगे, ऐड करना आपको आता है, या तो आप नॉर्मल एलसीएम लेकर कर लीजिए, या मैंने बताया कि जल्दी से करना हो तो यूं 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 और यूं, यूं यूं और यूं। तो ये यूं यूं करके आप कर सकते हो, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा बीटा। नाउ यू कैन सी दैट देयर आर इन, नाउ यू कैन सी दैट इसमें यहां पर सम दे रखा है, यहां प्रोडक्ट दे रखा है, यहां भी प्रोडक्ट दे रखा है, और सम और प्रोडक्ट हमारे पास होंगे। कोई दिक्कत तो बताओ फटाफट से आप लोग लिख दीजिए, सम की वैल्यू -1, प्रोडक्ट की वैल्यू -12, -2 इंटू -12, ठीक है, यहां लिखोगे नहीं लिखोगे, तो माइनस करके 1/12 माइनस प्लस हो गया 24, और इसको फिर आगे बढ़ा देंगे, 24 को 12 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देंगे, तो 24 दाई 240, 24 दूनी 48, 248, 288 प्लस 1/12, 289/12।
तो समझ आ रहा है आप लोगों को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, कैसे भी करके सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो और इनको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाओ। बनाना बड़ा आराम है, कोई मुश्किल वाला काम है, रख दो, रखते ही तुम्हारे सामने रिजल्ट निकल के आ जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले कुछ अलग से गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आप भी देखिए, बहुत प्यारी सी गुफ्तगू कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ। सबसे पहले देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों बता रहा हूँ, ये सब तो आता है, जो चीज आपको आती है वो मैं नहीं बताता, वो जो चीज नहीं आती उस पर हम फोकस करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सबको पता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 2ab, ए प्लस बी। या तो आप इसे मेमोराइज कीजिए, हम लोग क्लासेस में बहुत बार हमने इसको डिराइव करके बताया कैसे ये बनता है, और नहीं तो एक छोटा सा ट्रिक याद कर देता हूँ, आप लोग कर लेना। ये तो सबको आता ही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो आप 1 टाइम तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, ए प्लस बी लिख दिया 1 टाइम, इस तरफ लिखना है, इस तरफ। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि हमने 3 बार में 1 बार का काम कर दिया, तो अब हमें कितनी बार का काम करना बाकी है, 2 बार का, और 2 बार का काम करना है अकॉर्डिंग टू 2 टाइम। 2 बार का काम करना है 2 टाइम के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन जहां जहां 2 आ रहा है वहां वहां 3 लगा लेना है। जहां जहां 2 आ रहा है वहां वहां 3 लगा लेना है, क्योंकि क्यूब है ना कि स्क्वायर है। जो भी करना है इसी की तरह करना है, जो भी करना है इसी की तरह करना है, लेकिन जहां जहां 2 आ रहा है वहां वहां 3 लगाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज गुड फॉर यू। नाउ यू कैन सी दैट आप मेमोराइज कर सकते हो। फिर बताओ क्या करोगे, एक बार जैसे दे रखा है वैसे उसे लिख दोगे, क्योंकि 2-3 बार एक बार लिख दिया। अब जो भी करना है 2 बार के अकॉर्डिंग करना है, एक बार तो लिख दिया ना आपने, जो भी करना है 2 बार के अकॉर्डिंग करना है। बस इतना ध्यान रखना है, जहां जहां 2 आ रहा है, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो फिर यहाँ भी 3, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 3, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 3। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बताया, तो मेरी वजह देखो, मेरी मजबूरी देखो। मजबूरी थी, ऐसे बिना मजबूरी तो बताता ही नहीं हूं मैं किसी को, आपको भी क्यों बताऊं, लेकिन मजबूरी थी इसलिए बताना पड़ा। अब मुझे चाहिए क्या, मान लो कभी मुझे ये चाहिए, तो ये तो बेफालतू है, जो फालतू की चीजें उसे हम रखना पसंद नहीं करते, आप भी जानते हो। तो जिसे आप रखना पसंद नहीं करते उसको दूसरी तरफ भेज दो। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, ये पूरा इस साइड प्लस था उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्यों मैं बता रहा हूं, क्यों मुझे मजा आ रहा है इसे बताते वक्त, क्या वजह थी, दोबारा ध्यान सुन लो, दिमाग लगाओ। मुझे ये चाहिए था, मुझे इसकी तलाश थी, सालों से इसी की तलाश थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। आज ये मिला है, और कैसे मिला है कि भाई हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जो नहीं चाहिए उसे उस तरफ भेज दीजिए, और उसको उस तरफ भेजेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब उस तरफ बचेगा 3ab और ab। और मजेदार बात क्या देख रहे हो आप, देख रहे हो, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं तो आप देखिए, ये भैया ए प्लस बी प्रोडक्ट सम, ए इंटू बी प्रोडक्ट, ए प्लस बी सम, सम प्रोडक्ट सम, सम प्रोडक्ट सम, सम प्रोडक्ट सम। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वही तो मेरे पास है, समझ गए ना, वही तो मेरे पास है, सम प्रोडक्ट सम। तो आप लोग देखिए, हमें यहां पर इस केस के अंदर, तो मैं दोबारा से आप लोगों को लिख देता हूं, समझा देता हूं। हम लोग लिख सकते हैं किसे, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ अल्फा बीटा लगा देता हूं इसकी जगह, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात आपके खोपड़े में घुस गई तो काम मेरा भी हो गया। तो यहां तो जोर आने वाली कोई बात ही नहीं बची भाई। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तुम्हारे को मिल चुका है, ये तुम्हारे पास क्या है, सम है। उठाओ यहां से सम, -1 रख दो। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ये रो अल्फा इंटू बीटा -12 रख दो। अल्फा प्लस बीटा फिर से उठाकर -1 रखो। देन यू कैन सी दैट -1 मल्टीप्लाई विद -12, माइनस माइनस प्लस, विद वंस अगेन द माइनस इज कमिंग इन देयर, दैट दिस इज कन्वर्ट इनटू अगेन माइनस, then -36 -1 and the whole is -37। बात समझ में आ रही है क्या, पल्ले पड़ रही है, बस तो पढ़नी चाहिए।
आइए स्टूडेंट देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चन की। देखते कहना क्या चाहता है। इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है और कह रहा है कि सब कुछ है, क्या नहीं है, के नहीं है, हमारे को के की तलाश है। इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, दो जीरो है और कह रहा है कि एक जीरो, जीरो मतलब एक एक्स की जो वैल्यू आएगी वो दूसरी एक्स की वैल्यू की रेसिप्रोकल है। मैं रेसिप्रोकल का मतलब थोड़ा समझा दूं। जैसे एक को आपने माना a, मान लो, लेट अज्यूम द 1 0 इज a, देन व्हाट इज द अदर जीरो, इसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो a का उल्टा क्या होगा, 1/a। मान लो आपने अल्फा लिया तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। मान लो आपने x लिया तो दूसरा क्या होगा, 1/x। मान लो आपने 5 लिया तो यहाँ पे 1/5। तो आई थिंक इन एग्जाम्पल से आप समझ गए कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो का क्या मतलब है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो समझिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आपको तलाश करनी है के की, लेकिन इस लाइन का हेल्प लेकर के, ये लाइन है, इसकी लाइन का हेल्प लीजिए और के निकालिए। तो बिल्कुल आराम से हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखना चाहूंगा वही दो चीजें, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा मान लेता हूं, अल्फा बीटा मान लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं बन रही हमारे, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैंने कर दिया, जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, और सी कितना है, के अपॉन 5। अब प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ढंग से देखें, मैं यहां लिखूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, के अपॉन 5, यानी मैं यहां लिख सकता हूं, एक चीज तो आप लोग समझ सकते हैं, इस चीज को आप देखिए, प्रोडक्ट, ये अल्फा और बीटा, हम जानते हैं अल्फा और बीटा एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। यानी हमने क्या कहा, एक को आपने अल्फा माना, दूसरे को आपने क्या माना, 1/अल्फा। सही है कि नहीं। अगर आपको एक को ए मानेंगे, मान लीजिए एक को ए माना, दूसरे को क्या मानेंगे, 1/a, ये मान लिया। ठीक है, तो लेट अज्यूम एक आपका a है तो दूसरा 1/a है, तो यहां रख दीजिए a इंटू 1/a। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं थोड़ा सा समझा दूं। मैंने यहां पर वो चीज हटाई थी जिससे कंफ्यूजन आपको लग रहा है, सीधा कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप लोगों ने 2 जीरो माने थे, ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है हमारे को, तो मैं इसको भी हटा देता हूं, क्योंकि हमें के की जरूरत है। के कहां पर आएगा, सी की जगह, और सी किस में आता है, प्रोडक्ट में। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए है। मैंने क्या कहा था, एक को आप अल्फा मान लीजिए तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, यानी 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, वी नो दैट व्हेन टू नंबर आर रेसिप्रोकल देन रिजल्ट इज 1, बिकॉज अल्फा कैंसिल आउट बाय अल्फा, अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा अल्फा से। तो ये 1 आ चुका है, के अपॉन 5, भाई 5 उधर चला जाएगा, तो के इज इक्वल विथ 5। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज 5, एंड आंसर इज बी। बढ़िया सा क्वेश्चन था, आपके आता रहता है। दिस इज द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है, किसके, इस पॉलिनोमियल के। ठीक है साहब, इस पॉलिनोमियल को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। कंफ्यूजन कहां आता है, गलती कहां होती है स्टूडेंट इस पे, इसमें जो आपको लग रहा है कि बीच की टर्म है, एक्चुअली वो बीच की टर्म है नहीं, वो कुछ और भी है। हम इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी, माइनस पी एक्स और माइनस पी, माइनस पी एक्स और माइनस पी और सी। तो यहां पर सोचने वाली बात है, कई स्टूडेंट इस पूरे को बीच की टर्म मान लेते हैं, ये गलत है। बीच की टर्म वो होती है जो केवल एक्स के साथ है, एक्स के साथ जो आता है वो पी है, वो जो एक्स के साथ नहीं आ रहा, जो एक्स स्क्वायर के साथ नहीं आ रहा, वो तो सी है। तो यहां पर आप देखो, ए कौन है, खाली एक्स स्क्वायर वाला, यानी 1, ए की वैल्यू तो 1, बी की वैल्यू क्या, माइनस पी, और सी की वैल्यू ये पूरी। समझ रहे हैं, कई स्टूडेंट यहां पर जो गलती करने वाले वो ये है, बी की वैल्यू इस पूरे को मानेंगे, वो गलत हो जाएगा। पी की वैल्यू खाली वो है जो एक्स के साथ आ रहा है, एक्स के साथ केवल कौन आ रहा है, माइनस का पी। तो बी बराबर माइनस पी, सी बराबर माइनस पी और माइनस सी, और ए बराबर 1। अब आप लोग देखो, मैंने क्या कहा था, सारा क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट तो करते ही करते हैं, तो वो काम तो पहले कर लो, आगे जाने की बात बाद में है।
तो सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना है, तो आप देखेंगे माइनस पी की वैल्यू है और एक माइनस बी वाला है, एक तो माइनस बी, ये माइनस पी जो वैल्यू है वो बी की है, तो माइनस माइनस प्लस का पी हो जाएगा, नीचे वन को मैटर नहीं करेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन है, सी कितना है माइनस पी माइनस सी अपॉन वन, माइनस पी माइनस सी आपकी अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब आप लोगों को कुछ ना कुछ दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब इसको दिया है तो कुछ ना कोई तो वजह है ना, कोई ना कोई तो वजह है जिसकी वजह से दिया है, उसको हम करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या बनता है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा और प्लस वन। तो भैया ये देखो ना, ये सम, ये प्रोडक्ट दिख गया क्या, सम और प्रोडक्ट दिख गया, रख दो यहां से उठा करके, खेल खत्म, पैसा हजम, सही है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, ये तो पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी माइनस पी और माइनस सी, और इसकी वैल्यू कितनी माइनस वन। तो देखो प्लस का पी से माइनस का पी गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस प्लस का पी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस, एक बार समझा दो, कई लोगों को कन्फ्यूजन, फिर से क्लियर कर दो। देखो एक आराम से दोबारा देख लो, अल्फा इंटू बीटा माइनस पी और माइनस सी, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी पी, वन ऐसे की ऐसे, ठीक है। माइनस पी प्लस पी कैंसिल आउट, और माइनस सी और ये इधर आ गया तो माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सी बराबर सी इक्वल है वन। समझ में आ गया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है, रिसेंटली में हमने देखा ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे। तो आज का जो लेक्चर था उसमें जो हमने आपको बताया वो टोटली बेस्ड था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकाल, अल्फा प्लस बीटा के माध्यम से किस तरीके से इक्वेशंस को हम सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम चीजों को और बढ़िया और बेहतर करें आपके लिए।